हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हाल ही में UKPSC संपन्न हुआ, तो आप उसमें देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए करंट अफेयर में से आए थे। पेपर बहुत सिंपल था, बहुत काफ़ी इजी था, तो करंट अफेयर सारा हमारे पढ़ाए हुए में से ही आया। और इसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि UPPCS के एग्ज़ाम में भी ऐसा ही रहेगा और सारा करंट अफेयर हमारे चैनल द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर में से ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए हम अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है UPPCS या बिहार PCS में, तो इसलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए अच्छे से प्रिपरेशन सब मन लगा कर स्टार्ट करते हैं। तो यूपी में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो सभी के लिए आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है जो कि यूपी के एग्ज़ाम्स में तो पूछा ही जाएगा। तो ठीक है, UPPCS होने वाला है जून में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपी लेखपाल की परीक्षा में भी करंट अफेयर यूपी का आएगा ही आएगा। अगर हम बात करें UPPSC RO मेंस की परीक्षा होने वाली है अप्रैल में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर को प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। और अगर हम बात करें सुपर टेट, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम फरवरी के करंट अफेयर की पहली सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं, तो जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। UKPSC के ऊपर मैं एक शॉर्ट अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर कहाँ से आप पढ़ें और कहाँ से आया है पेपर में। मैंने पढ़ाया था तो उसमें से बहुत करंट अफेयर आया, तो मैं आपको उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प अवार्ड स्कीम के तहत किस जिले का जिला महिला चिकित्सालय पहले स्थान पर रहा है? तो ये मुजफ्फरनगर जिला जो है उसका महिला चिकित्सालय पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर ललितपुर व तीसरे स्थान पर मेरठ का महिला चिकित्सालय रहा। हर साल अस्पतालों में कितनी बेहतर व्यवस्था है, उसके आधार पर मूल्यांकन कर कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अर्पणा उपाध्याय की ओर से अवार्ड पाने वाले चिकित्सालयों की सूची जारी कर दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ आप लोग याद रखिए, पेपर में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IIT कानपुर ने ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये टीच नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। आप देख सकते हो IIT कानपुर जो कि बहुत फेमस है। संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अमेय करकरे और उनकी टीम के शोधार्थियों अंचित सिंह व श्रेया कचोलिया ने मिलकर टीच नाम से ऑनलाइन पढ़ाई की विशेष प्रबंधन प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसकी मदद से स्कूल कॉलेजों के शिक्षक एक साथ तमाम विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं, उनके सवालों और अन्य कार्यों की जांच चंद मिनटों में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एरर के बहुत कम चांसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा दिव्यांगजन केंद्र की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये की गई है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा। ये आप देख सकते हो, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय की बिल्डिंग अब मूक बधिर बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी के जरिए स्पेशल क्लास नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय में चलाई जाएंगी। ठीक है, अब ये नेहरू ग्राम विश्वविद्यालय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसकी स्थापना स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री व महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, हम सबके प्यारे चाचा नेहरू ने 26 जुलाई 1962 में खुद की थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में लखनऊ और वाराणसी में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए मास्टर कार्ड्स ने किस बैंक से समझौता किया है? तो ये SBI के साथ समझौता किया है। आप देख सकते हो योनो ऐप। ठीक है, तो इससे भी पेमेंट कर सकते हो आप डिजिटली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डिजिटल युग में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी का नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी के साथ करार हुआ है, यानी कि समझौता? तो ये आप देख सकते हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी, प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसने नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। दोनों शिक्षण संस्थान के शिक्षक
छात्र एवं अध्येता शोध, शिक्षण एवं अन्य संबंधित विषयों पर पारस्परिक सहयोग कर सकते हैं। संस्थाओं में शैक्षिक मटेरियल एवं शोध तकनीकों का भी आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी आशाएं हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको करंट अफेयर आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो पूरे कंट्री का हो। ठीक है, इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर में डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, और मंथली करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको अपलोड करा ही देता हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी लेक्चर की। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने सदस्यीय एक संचालन समिति का गठन किया है? तो ये 20 सदस्यीय समिति का गठन किया है। आप देख सकते हो, ये केन बेतवा लिंक परियोजना ये एक रिवर है, ओके, और ये दूसरी रिवर है। ठीक है, अब इनको जोड़ने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना। इसके अध्यक्ष जल शक्ति मंत्रालय के सचिव होंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना में कुल 13 जिले आते हैं, जिसमें 4 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। उनके नाम क्या क्या हैं आपको पता होने चाहिए: बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। ठीक है, ये 4 जिले आते हैं। केन बेतवा लिंक नहर 221 किलोमीटर लंबी होगी, इसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केन बेतवा लिंक से आपके क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हाल ही के बजट में 22-23 बजट में और 5 नदियों को जोड़ने की बात कही है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, अगर हम केन बेतवा लिंक परियोजना की बात करें, आम बजट 2022-23 में बुंदेलखंड की केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आवंटित राशि कितनी है? तो ये 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको मैंने फोटो इसलिए लगा दिया क्योंकि आप देख सकते हो ये यमुना नदी। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, पीला पीला वाला, और ये मध्य प्रदेश है। अब ये जो रिवर है, ये जो जा रही है, ये हो गई बेतवा रिवर। ये जो है ये केन रिवर है। तो केन रिवर पन्ना टाइगर रिजर्व से पास करती है। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है क्योंकि ये जो इलाका है ये सूखे से ग्रसित रहता था, और इन दोनों नदियों में पानी था काफ़ी, लेकिन ये इलाका सूखे से ग्रसित रहता था। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। केन बेतवा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो भी क्वेश्चन है तो मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण नाम से एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जो इसका निगरानी करेगी। ठीक है, अलग अलग लिंक परियोजनाओं के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने की शक्ति राष्ट्रीय नदी अंतराबंधन प्राधिकरण में निहित होती है, यानी कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी में ये पावर होती है कि वो स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, केन बेतवा लिंक परियोजना में कितने चरण शामिल हैं? तो 2 चरणों में ये शामिल है, 2 चरण इसमें हैं, 2 चरणों में पूरी होगी। चरण 1 में घटक कौन से हैं? दोधन बांध परिसर। आप इन सब की ये नाम याद रखिए कि कौन सा बांध किस नदी पर है, बिकॉज आपके पेपर में आ सकता है। इसकी सहायक इकाइयां जिसमें निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, केन बेतवा लिंक नहर और बिजली घर शामिल है। चरण 2 में 3 घटक हैं: लोअर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोठा बैराज परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगी? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगी। इसलिए यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्यावरण हितैषी जो होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व जो पन्ना टाइगर पार्क है, नेशनल पार्क के रूप में 1981 में बनाया गया था नेशनल पार्क, और 1994 में इसे टाइगर रिजर्व में भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आप देख सकते हो पन्ना टाइगर रिजर्व। इसे कम करने के लिए 3 वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती और उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ एकीकृत करने की योजना रखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, आप तीनों ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए, आपको सब पता होना चाहिए कि कौन सी कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि
आज के टाइम पर क्वेश्चंस बहुत कन्वेंशनल नहीं आते हैं कि आप सिर्फ कोई एक बुक पढ़ के क्वेश्चन कर लें, इसलिए आपको सारी चीज़ें कवर करनी होंगी, तब आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। संत रविदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये आप देख सकते हो, संत रविदास जी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 16 फरवरी 2022 को इनकी 645वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, अब वह जो रविदास जी हैं, संत रविदास जी बहुत सम्मान्य हैं। वह एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक संत थे। हिंदू धर्म के भीतर दादूपंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में रविदास की कविताओं को भी शामिल किया गया है। उन्होंने जाति और लैंगिक भेदभाव के सामाजिक विभाजन को हटाने पर बल दिया था। उन्होंने 15वीं से 16वीं शताब्दी में रविदासिया धर्म की स्थापना की थी। अब आप देख सकते हो कि सीएम चन्नी जी जो थे, पूर्व सीएम पंजाब के, तो वो इसी रविदासिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब पंजाब में क्या है, एक रविदासिया भी हैं और एक दूसरे सिख भी होते हैं। ठीक है, जो जाट समुदाय के बोले जाते हैं। एक ये होते हैं अनुसूचित जनजाति वाले सिख समुदाय। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग होती है रविदासिया की कंपैरिजन टू अदर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वाराणसी में गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती पर सीएम योगी कहाँ पर गए थे? ठीक है, तो ये शीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास महाराज जी की जन्मस्थली पर ये गए थे। आप देख सकते हो, आप बैठे वे देख सकते हो गुरुद्वारे में। इनको योगी आदित्यनाथ जी को वोटरों को लुभाने का टाइम था, तो उस टाइम पर जो कर लो वो थोड़ा होता है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी भी गए। इसके अलावा और नेता भी गए, चन्नी जी भी गए। आप देख सकते हो चन्नी जी पंजाब से वहाँ गए वाराणसी में। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी की स्मृति में पार्क का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम संत रविदास जी की बात करें तो वे संत कबीरदास जी के समकालीन थे, जबकि मीराबाई उनकी शिष्या थी। रविदास जी की 40 कविताएं सिख धर्म के पवित्र आदि ग्रंथ में शामिल हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर में। ड्रोन प्रणाली का देश में जिस तेजी से इस्तेमाल हो रहा है, उस अनुपात में उसके ऑपरेटर नहीं हैं। लिहाजा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर ने इस समस्या का हल भी ढूंढना शुरू कर दिया है। अगले कुछ महीनों में आईआईटी का एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ड्रोन ऑपरेटर तैनात करने के लिए एक प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करने वाला है। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय व प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है। तो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पता होगा कि ड्रोन्स का यूज़ बहुत बढ़ने वाला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 ड्रोन्स के द्वारा लॉन्च किया ड्रोन मिशन, जो है भारत का कृषि में ड्रोन के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन मिशन शुरू किया गया है। तो उसके 100 ड्रोन्स के साथ भारत के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर 100 ड्रोन्स से खेती की निगरानी करने के लिए उन्हें तैनात किया गया था। ठीक है, तो उसका उद्घाटन किया था। इसीलिए ड्रोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्रोन्स को ऑपरेटर भी चाहिए, तो इसीलिए उसको तैयार करने में के लिए आईआईटी कानपुर ने ये पहल शुरू की है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा यूपी को आवंटित बजट के अनुसार कितनी नई परियोजनाओं की शुरू की जाएगी? तो 32 नई परियोजनाएं यूपी के अंदर शुरू की जाने वाली हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। आप देख सकते हो एक्सप्रेस वे, ये गाजियाबाद रोड पर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट के लिए, चाहे कंट्री हो चाहे स्टेट हो, तो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी स्टेट के हाईवे अच्छे होंगे तो वहाँ पर इकाइयाँ लगेंगी, औद्योगिक विकास होगा, जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सबसे पहले बात कर सकते हो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो सबसे बड़ी प्रदेश के लिए उपलब्धि माना जाता था, तो यमुना एक्सप्रेस वे, जिसे अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इतना इंपॉर्टेंट था कि उस पर आप विमान की लैंडिंग भी करा सकते थे। ठीक है, अब योगी सरकार में कई सारे एक्सप्रेस वे बन गए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे आप गोरखपुर एक्सप्रेस वे को देख सकते हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को देख सकते हो, सॉरी। ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे निर्माणाधीन है ही है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए। अब जैसे जैसे यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ठीक है, जैसे जैसे हाईवे बन रहे हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, नई नई इकाइयाँ लगेंगी, तो उससे क्या होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब सरकारी नौकरियाँ अगर घट रही हैं, तो किसी और तरीके से रोजगार तो पैदा करने होंगे ना किसी प्रदेश की जनता के लिए, तो नई इकाइयाँ लगेंगी, उससे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और प्रदेश तरक्की करता है।
तो यूपी में 1553 किमी के हाईवे व एक्सप्रेसवे की 32 परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। इन पर 46,627 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, प्रदेश से स्वीकृति मिल गई है। इन प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होने वाला है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 63 किमी, नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे 642 किमी, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 520 किमी और सोनाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 80 किमी। तो केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 2022-23 के दौरान 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया जाना है। लोगों और सामानों की तेज आवाजाही की सुविधा के लिए 2022-23 में एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। आपको पता होगा कि बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट की जो घोषणा की है तो वो 4 पिलर पर बेस्ड है, तो जिसमें से पहला है पीएम गति शक्ति। ठीक है, तो इसलिए गति शक्ति के अंतर्गत 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण प्रदेश में करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ डेवलप होता है तो तरक्की के साधन बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, टीबी रोग की रोकथाम के लिए किस ऐप की सहायता से टीबी मरीज की खांसी की आवाज़ द्वारा परीक्षण प्रयागराज में शुरू किया गया है। तो इस ऐप का नाम क्या था? फील्डी ऐप। आप देख सकते हो ऐप का इंटरफेस मिक आप देख सकते हो, इसमें रिकॉर्ड करिए आप, फिर उसकी टेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो 7 वर्ष से अधिक उम्र के टीबी मरीजों, संभावित और संपर्क में रहे लोगों की ही आवाज़ रिकॉर्डिंग की जा रही है। ऐप में आवाज़ रिकॉर्ड करने से पहले संबंधित व्यक्ति मरीज का पूरा नाम डाटा भरा जाता है। इसके बाद अलग अलग 4 चरणों में रिकॉर्डिंग होती है। पहला 1 सेकंड तक गिनती, दूसरा खांसी की आवाज़, तीसरा आ ई ऊ 3 शब्दों को 3 बार बोलना, चौथा रिकॉर्डिंग के दौरान बैकग्राउंड आवाज़ रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम टीबी की बात करें तो 24 अप्रैल को टीबी दिवस मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब टीबी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीबी अभी उतना रुका नहीं है और टीबी के ऊपर सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हाल ही के आंकड़ों की बात करें तो जो कि तपेदिक दिवस के अवसर पर जारी किए गए थे, तो उसमें बताया गया था कि भारत में 19% टीबी के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। तो बहुत चौंकाने वाली खबर है और भारत को बहुत ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। जैसे पोलियो का उन्मूलन किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, बहुत प्रशंसनीय था, तो ऐसे ही तपेदिक का भी उन्मूलन करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य क्या है? टीबी को खत्म करने का लक्ष्य इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो 2030 लक्ष्य रखा गया है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने इससे 5 साल पहले ही 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रख लिया है। तो इंपॉर्टेंट है, सन पूछ लिया जाता है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको भी अनुमान लग जाएगा कि आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है। यूपी के बारे में ही क्वेश्चंस हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग जरूर 4 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मदद भी मिलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? तो ये मैंने आपको बताया ही था, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ठीक है, नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। ठीक है, मैंने अगर आपने जनवरी का करंट अफेयर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जनवरी के करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए। 3 पार्ट में वीडियो डिवाइड है। ठीक है, अप्रोक्स 70 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसमें से यही क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना शुरू की है और क्या इसके अंतर्गत है। कैशलेस है, आप नाम से ही देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये सैयद मोदी का लखनऊ में हुआ है। ठीक है, पीवी सिंधु ने इसको जीत लिया था, सैयद मोदी को, इंटरनेशनल ट्रॉफी को, बैडमिंटन ट्रॉफी को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में संपन्न चुनावों में निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं? आपके ऑप्शन हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अगर हम बात करें ब्रजेश पाठक तो ये भी यूपी के डिप्टी सीएम बने हैं, और केशव प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम नहीं बताया गया। आपको पता ही होगा कि इनका क्या केस हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम यूपी का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह मिलिट्री कॉर्पोरेशन ग्रुप की 19वीं बैठक 19वां संस्करण था, कहाँ पर आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, विशाखापट्टनम, आगरा या फिर भोपाल। तो ये आगरा में
किया गया था। ठीक है, ये बैठक जो हुई है वो आगरा में आयोजित की गई थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर यूपी के करंट अफेयर की जो वीडियो है वो नेक्स्ट में आपको कुछ टाइम बाद प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए आप अगर जनवरी की वीडियो नहीं देखी है, आपने जनवरी की वीडियो देख लीजिए, और डेली करंट अफेयर की वीडियो तो आती है, आप वो देखते रहिए, तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वंस अगेन।